पूरा आज़ादी का आंदोलन वंदे मातरम पे हुआ था। आज़ादी के आंदोलन में जनगण मन की कोई भूमिका नहीं थी। 24 जनवरी 1950 को उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को इक्वली ऑनर किया जाएगा, इक्वली रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा दिलाने के लिए देश के जाने माने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने पीआईएल डाली है कोर्ट में। सर, जो आपने भी पीआईएल डाली है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी वंदे मातरम को भी एक उचित सम्मान दिलाने के लिए आपने याचिका डाली। देखिए, पूरा आज़ादी का आंदोलन वंदे मातरम पे हुआ था। आज़ादी के आंदोलन में जनगण मन की कोई भूमिका नहीं थी। हमारे जितने भी सभाएं होती थी सब में वंदे मातरम भारत माता की जय बोला जाता था। कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उसमें भी वंदे मातरम का ही गान होता था। वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से पत्रिकाएं निकल रही थी, वंदे मातरम के नाम से लगातार चिट्ठियां भेजी जाती थी। चिट्ठियों की शुरुआत वंदे मातरम से होती थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो भारत का जो पहला राष्ट्रीय झंडा बनाया गया था उसमें भी वंदे मातरम लिखा हुआ था, जो मैडम भीकाजी कामा ने बनाया था। तो अगर आप देखें तो पूरी की पूरी जो आज़ादी का आंदोलन है वो वंदे मातरम भारत माता जी की जैसे चला। जब संविधान सभा में हुआ कि हमारा देश का राष्ट्रगान क्या हो, तो ज़्यादातर मेजॉरिटी का ये कहना था कि हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए वंदे मातरम। लेकिन कुछ लोगों का अलग तरीके की उनकी विचारधारा थी, वो कह रहे थे नहीं, जनगण मन होना चाहिए। फिर जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर ये बात आई कि वोटिंग हो क्या। चूंकि वोटिंग अगर होती वंदे मातरम ही राष्ट्रगान होता, तो ये बात नहीं, वोटिंग नहीं होगी। एक काम करते हैं, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष है वो स्टेटमेंट इशू करेंगे। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को इक्वली ऑनर किया जाएगा, इक्वली रिस्पेक्ट किया जाएगा। संविधान सभा का अगर आप 24 जनवरी 1950 का रेजोल्यूशन देखें तो उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को एक बराबर सम्मान मिलेगा। लेकिन जब 1971 में नेशनल ऑनर एक्ट बना तो उसमें जनगण मन को तो नेशनल एंथम में ले लिया उस कानून के दायरे में, वंदे मातरम के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। अब नतीजा यह है कि जनगण मन कैसे गाया जाएगा उसकी पूरी गाइडलाइन है, जनगण मन कब गाया जाएगा इसकी गाइडलाइन है, जनगण मन की म्यूजिक क्या होगी वो फिक्स है कि वही पर्टिकुलर म्यूजिक बजेगी, कितने टाइम में गाया जाएगा ये भी फिक्स है। लेकिन वंदे मातरम के बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है। तो वंदे मातरम को रॉक बैंड वाले अलग गा रहे, म्यूजिक पार्टी वाले अलग गा रहे, सीरियल में अलग तरीके से गाया जाता है, फिल्मों में अलग तरीके से गाया जाता है, चुनावी सभाओं में अलग तरीके से गाया जाता है, रैलियों में अलग तरीके से गाया जाता है, स्कूलों में पर डे गाया जाएगा, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं है। तो इसलिए मैंने आज मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि वंदे मातरम को सभी स्कूलों में अनिवार्य किया जाए, वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर उसको राष्ट्रगान का दर्जा दिया जाए, और प्रत्येक सरकारी कार्यालय में, स्कूल में इसको प्रत्येक वर्किंग डे में इसका गाना अनिवार्य किया जाए। माननीय कोर्ट ने आज हमारी दलीलों को सुना, जो संविधान सभा में बहस हुई थी वो मैंने दिखाया। उसके बाद उन्होंने कहा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को और कानून मंत्रालय को, कल्चर मिनिस्ट्री को और दिल्ली सरकार को 6 हफ्ते का टाइम दिया है। 6 हफ्ते में वो जवाब दाखिल करेंगे कि वंदे मातरम के बारे में क्या गाइडलाइन बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उस पर गाइडलाइन एक बनाना बहुत ज़रूरी है। इसका ड्रामेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसकी मतलब इसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वंदे मातरम जब जिसको मन करे वहीं गा ले, कहीं भी गा ले। जिस तरीके से जनगण मन खड़े होकर गाया जाता है ऐसे वंदे मातरम भी खड़े होकर गाना चाहिए, इसका एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए। तो जैसे सर आपने अभी हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस दिया और 6 हफ्ते में जवाब मांगा है, इसमें इस बीच और क्या कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है, क्या सुनवाई हुई है, क्या चीजें रखी गई हैं, दलीलें दी? मैंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट साइट किए थे। एक जो जिंदल वाला केस था पहले, जो नेशनल फ्लैग वाला जो जजमेंट था वो दिया। इसके अलावा एक 2018 का श्याम नारायण चौकसी का जजमेंट था जिसमें जनगण मन के बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि फिल्म अपने सिनेमा हॉल में कैसे चलाया जाएगा, कैसे कैसे होगा। हमारा ये कहना है कि जहां जनगण मन है वहां पे वंदे मातरम भी होना चाहिए। वो पॉलिटिकल रैली हो, सरकारी ऑफिस हो, स्कूल हो। और मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, मद्रास हाईकोर्ट ने तो 2017 में कहा था कि तमिलनाडु के सभी स्कूलों में पर डे वंदे मातरम जो है मैंडेटरी किया जाए। वो जजमेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन पूरे देश में इस पे हो, पूरे देश में एक नेशनल एंथम के लिए अलग से कोर्ट बने
और पूरे देश में वंदे मातरम के लिए एक प्रोटोकॉल बने, वो मैंडेटरी है। आज माननीय कोर्ट ने हमारी दलीलों को स्वीकार किया है और नोटिस इशू कर दिया है। सर, जहाँ तक सम्मान देने की बात है, आपने अपनी याचिका में भी इस बात को उठाया है कि समान रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि जनगण मन की तरह ही उसमें वंदे मातरम को वो सम्मान नहीं मिल रहा है आज? क्योंकि वंदे मातरम को कहीं कानून का कोई प्रोटेक्शन मिला नहीं, जनगण मन को कानून का प्रोटेक्शन मिल गया। 1971 का जो नेशनल ऑनर एक्ट है, वंदे मातरम का उसमें जिक्र नहीं है। वंदे मातरम को कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई। वंदे मातरम कितने मिनट कितने सेकंड में गाया जाएगा, कोई गाइडलाइन नहीं है। जनगण मन की तो है। वंदे मातरम की कोई फिक्स म्यूजिक नहीं है, जनगण मन की एक फिक्स म्यूजिक है। जनगण मन स्कूलों में पर डे गाया जाएगा, ऐसी गाइडलाइन है। अभी तो योगी जी ने कहा कि भाई मदरसों में भी जनगण मन होना चाहिए। उन्होंने कहा मदरसों में राष्ट्रगान होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि राष्ट्रगान वंदे मातरम है। राष्ट्रगान केवल जनगण मन नहीं है, राष्ट्रगान जनगण मन और वंदे मातरम दोनों है। इसलिए ये ऑप्शन आप ये कहो कि भाई राष्ट्रगान होना चाहिए और दोनों होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, जनगण मन का हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। पूरा का पूरा स्वतंत्रता का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो फांसी चढ़ने गए थे तो वो वंदे मातरम बोल के गए थे। हमारे चंद्रशेखर आजाद, जितने भी लोग थे जो सही इन्होंने अपनी बलिदान दिया, सब वंदे मातरम बोलते थे, जनगण मन कोई नहीं गाता था। तो वो परंपरा कायम रहे, वो परंपरा बढ़े। और वंदे मातरम का मतलब होता है मातृवंदना। तो मातृ की वंदना करना ये तो प्रतिदिन होना चाहिए। सरकारी स्कूल में भी होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल में भी होना चाहिए, मदरसों में भी होना चाहिए, सरस्वती शिशु मंदिर में भी होना चाहिए। सर, जब आप आज जाके जो है कोर्ट ने मतलब वो दे दिया है, केंद्र को नोटिस जारी कर दिया, ऐसे में आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारा यही कहना है कि जिस तरीके से नेशनल ऑनर एक्ट है 1971 का, उसको कानून को बदला जाए, उसमें वंदे मातरम को शामिल किया जाए। और दुनिया के कई देशों में, कुछ देशों में तो 4-4 नेशनल उनके एंथम है, कुछ देशों में 4 नेशनल एंथम है, कुछ देशों में 2 नेशनल एंथम है। ऐसा नहीं है कि नेशनल एंथम एक ही होना चाहिए। तो हमारा ये कहना है वंदे मातरम को भी नेशनल एंथम का दर्जा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम लॉ स्ट्रीट के साथ जुड़ने के लिए।